रहस्यमयी जादूगर की गौरैया से हार। सुंदरवन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहा करते थे। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ यह वन प्राकृतिक सुंदरता का खजाना था। और इसी सुंदर वातावरण और इंसानों से दूर होने के कारण परीलोक, राक्षस लोक, स्वर्ग लोक, हर तरह के लोग यहाँ पर आया करते थे। दुनिया का बड़ा से बड़ा जादूगर यहाँ पर आकर अपनी शक्तियों का परीक्षण किया करता था। एक बार की बात है, जादूगर अमित सेन सुंदरवन के बीच अग्नि जलाकर हवन कर रहा था और अपनी जादुई शक्तियों का परीक्षण कर रहा था। उसकी शक्ति देवी मां अंबिका ने उसको अपने आशीर्वाद से तरह तरह की जादुई शक्तियों से भर दिया था। इसलिए जादूगर अमित सेन अपनी शक्तियों के कारण बड़ा ही घमंडी हो गया था और अपने आप को सर्वशक्तिमान समझा करता था। मां अंबिका ने जादूगर को ऐसा आशीर्वाद दिया था जिसके कारण यदि कोई अमित सेन के प्राण हरने की कोशिश करता, जिसके कारण अमित सेन का रक्त जितनी बूंद नीचे गिरता, अमित सेन की आयु उतने ही वर्ष बढ़ जाती और इसी कारण अमित सेन से कोई भी किसी प्रकार का बैर लेने के लिए तैयार न होता। अमित सेन दिन प्रतिदिन अपनी शक्तियों के कारण लोगों के ऊपर अन्याय करता जा रहा था, क्योंकि उसको अब अपनी मौत का भी भय नहीं था। एक दिन एक छोटी सी गौरैया अपने बच्चों के लिए खाना तलाश रही थी और खाना ढूंढते ढूंढते वह वहां पहुंच गई जहां पर अमित सिंह अपनी इष्ट देवी मां अंबिका को खुश करने के लिए हवन कर रहा था। छोटी सी चिड़िया ने मां अंबिका के सामने अमित सेन द्वारा पूजा करने के कारण गिरे हुए अक्षत को देखकर अपना भोजन बनाने का सोचा और अक्षत को अपनी चोंच में लेकर वह अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उड़ने लगी। अमित सेन को लगा कि गौरैया उसके होते हुए भी इतना दुस्साहस दिखा रही है और उसके जादू से अगले ही पल वह गौरैया एक बुढ़िया के रूप में बदल गई। अपना यह हाल देखकर गौरैया रोने लगी। उसे पता था कि उसके घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। गौरैया बुढ़िया के भेष में हाथ जोड़कर अमित सेन से बोली, महाराज, आप इतने बड़े जादूगर हैं, मैं एक छोटी सी गौरैया हूं। मेरे बच्चे घोंसले में भूख से बेहाल मेरा इंतजार कर रहे हैं। महाराज, मुझे वापस गौरैया बना दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन घमंड में चूर अमित सेन ने बुढ़िया की बात नहीं मानी और उसे धक्का देकर वहां से हटा दिया। बेचारी गौरैया बुढ़िया के भेष में हाथ में थोड़े से चावल के दाने लिए अपने घोंसले के नजदीक पहुंची और बच्चों को दाने खिलाने की कोशिश करने लगी, किंतु उसके छोटे छोटे बच्चे गौरैया को पहचान न सके और अपनी मां का इंतजार करते रहे और भूख से बेहाल उन्होंने प्राण त्याग दिए। बिना किसी अपराध अपने बच्चों को इस तरह मरते हुए देखकर गौरैया को बहुत दुख हुआ और बहुत क्रोध भी आया और उसने सोचा कि मैं अमित सेन से उसकी इस अन्याय का बदला जरूर लूंगी। बुढ़िया के रूप में गौरैया अमित सेन से बदला लेने के तरह तरह के उपाय सोचने लगी। फिर उसने सोचा कि जाकर मैं किसी से मदद मांगती हूं, पर वह जिसके पास भी जाती, पहले तो वह व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता, किंतु जैसे ही उसे पता चलता कि गौरैया को बदला अमित सेन से लेना है, तो वह तुरंत सहायता करने को मना कर देता और माफी मांगने लगता।
बच्चों के मर जाने और अमित से उसे बदला ना ले पाने के कारण दुख में बेहाल गौरैया उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगी जिस पेड़ पर उसका घोंसला था। उसी समय सुंदर वन की सुंदरता का आनंद लेने परी लोक से अवंतिका नाम की परी अपनी सहेलियों के साथ गुजर रही थी। जब उसने देखा कि पेड़ के पास एक गरीब बुढ़िया सिसक सिसक कर रो रही है, तो उसे उस पर बहुत दया आई और बुढ़िया के सामने प्रकट होकर उसने पूछा, हे माँ, वह कौन है जिसने तुम्हें इस उम्र में इतना दुख दिया है, जिसके कारण तुम इस प्रकार दुखी हो? कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। बुढ़िया बोली, परी रानी, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूं, मैं तो एक गौरैया हूं जो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अनाज के दाने ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते मैं जादूगर अमित सेन के पूजा स्थल पर पहुंच गई और बच्चों की भूख से परेशान होकर मैंने उसकी पूजा में इस्तेमाल किए गए अक्षत को अपने बच्चों को खिलाने का फैसला किया। और जब मैं वह अक्षत के दाने चोंच में लेकर जा रही थी तो अमित सेन ने मुझे जादू से एक बुढ़िया में बदल दिया और दया की भीख मांगने पर भी मुझे वापस मेरे रूप में नहीं बदला। इस कारण मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाई और मेरे बच्चों ने प्राण त्याग दिए। अब मैं किसी भी प्रकार जादूगर अमित सेन से उसे उसके इस अन्याय का बदला लेना चाहती हूँ, किंतु अमित सेन के जादू और ताकत के कारण कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है और यही मेरे रोने का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर परी बहुत उदास हो गई और बोली, प्यारी छोटी सी गौरैया, सचमुच अमित सेन के कारण तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है, किंतु अमित सेन से बदला लेने का मैं तुमको एक अच्छा तरीका बताती हूं। तुम गौरैया के रूप में उससे बदला नहीं ले सकती हो, इसलिए उसने बहुत अच्छा किया कि तुम्हें यह रूप दिया है। अब तुम मेरी यह जादुई छड़ी अपने पास रखो। इसमें अमित सेन के हर जादू का काट है और साथ ही दुनिया का हर जादू इसमें है। बस तुम जो करना चाहती हो उसे मेरी छड़ी को आदेश देना होगा और मेरी छड़ी तुम्हारे लिए वह कर देगी। और मुझे पूरा विश्वास है छोटी सी गौरैया, तुम ही अमित सेन जैसे अन्यायी और दुष्ट जादूगर की मृत्यु का कारण बनोगी। परी की बात सुनकर गौरैया बहुत खुश हुई और जादू की छड़ी हाथ में पकड़ सीधे अमित सेन की पूजा स्थल पर पहुंच गई और उसने अमित सेन के घर के दरवाजे पर जादू से एक बहुत बड़ी सी गौरैया की मूर्ति खड़ी कर दी। जब अमित सेन घर से बाहर निकला तो इतनी बड़ी गौरैया की मूर्ति देखकर बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, इतनी हिम्मत किसकी है जो मेरे दरवाजे पर इस तरह से मूर्ति रख सके? क्या उसे अपने प्राणों का भय नहीं? वह जोर से चिल्लाया, कौन है वह जिसे मौत का भय नहीं? कौन है जिसने अमित सेन से दुश्मनी करने की हिम्मत दिखाई है? मेरे सामने आओ और अपनी मौत को स्वीकार करो। गौरैया के रूप में बुढ़िया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे अपनी मृत्यु का डर नहीं, मैंने तुमसे दुश्मनी ली है। बताओ आगे क्या करना चाहते हो? एक बूढ़ी औरत का इतना साहस देखकर अमित सेन चकित रह गया। वो यह भूल चुका था कि यह बूढ़ी औरत वही गौरैया है जिसे उसने जादू से बूढ़ी औरत बना दिया है। उसने पूछा, कौन हो तुम? गौरैया ने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूं। अमित सेन ने अपनी जादू की शक्तियों का प्रयोग शुरू करा और कहा, जाओ मेरी जादुई शक्तियों, इस बूढ़ी औरत को तीरों से बेध दो। पर वो हैरान रह गया
उसकी सारी जादुई शक्तियां तीरों के रूप में बुढ़िया के चारों तरफ फैल गईं, किंतु बुढ़िया को छू न सकी। पहली बार अपनी हार देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर कोशिश की और बोला, मेरी जादुई शक्तियों, इस बुढ़िया के टुकड़े टुकड़े कर दो। किंतु फिर उसे हैरानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसकी शक्तियां तलवार के रूप में बुढ़िया के पास तो गईं, लेकिन बुढ़िया ने उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी कमर में बंधी मयान में रख दिया। अब अमित सेन बहुत डर गया। बुढ़िया ने परियों की छड़ी का इस्तेमाल किया और उसने कहा, जाओ, अमित सेन को रस्सियों से बांध दो। अमित सेन की सारी शक्तियां तो पहले ही तलवार के रूप में बुढ़िया की कमर में लटकी हुई थीं। इसलिए अमित सेन अपनी कोई रक्षा न कर सका और परी की छड़ी की शक्ति के कारण वह पूरी तरह से रस्सियों से बंध गया। उसके बाद बुढ़िया ने जादुई छड़ी से कहा, इस जादूगर को चूहा बना दो। और कुछ ही पलों में अमित सेन नाम का वह बलवान और बड़ा जादूगर एक चूहे के रूप में बदल गया। अपना यह हाल देखकर अमित सेन ने पूछा, हे माता, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? तुमने मेरा ऐसा हाल क्यों बना दिया है? गौरैया बोली, दुष्ट जादूगर, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं वही गौरैया हूँ जिसने तुम्हारे अक्षत को उठाया और तुमने उसे एक बूढ़ी औरत में बदल दिया, जिसके कारण मैं अपने बच्चों को भोजन नहीं करा पाई और मेरे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह तुम्हारी मृत्यु का समय है। फिर उसने जादुई छड़ी से कहा कि वह उसे वापस गौरैया के रूप में बदल दे। छड़ी ने वैसा ही किया। गौरैया के रूप में वापस आकर उसने छड़ी से कहा, अब तुम वापस परी रानी के पास चली जाओ। और छड़ी उसके हाथ से तुरंत ही गायब हो गई। गौरैया बोली, अमित सेन, जब मैं एक छोटी सी गौरैया थी और तुम एक बड़े जादूगर, तुमने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई और तुम्हारे कारण मेरे बच्चों की मृत्यु हो गई। आज तुम्हें खाकर मैं अपना पेट भरूंगी और अपने बच्चों की मृत्यु का बदला लूंगी। गौरैया ने छोटे से चूहे के रूप में रोते और दया की भीख मांगते हुए अमित सेन को अपना ग्रास बना लिया। सुंदर वन को अमित सेन के अन्याय और क्रूरता से छुटकारा मिल गया तथा जादुई शक्तियों की तलवार को गौरैया ने अग्नि के हवाले कर दिया और अपने घोंसले की ओर शांति से उड़ चली।